देखिए अब अगली टॉपिक पे हम आने जा रहे हैं, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बाइसेक्टेड एट अ गिवन पॉइंट। किसके लिए? सर्कल के लिए भी, पैराबोला के लिए भी, इलिप्स के लिए, हाइपरबोला के लिए भी। जहाँ पर ऊपर हेडिंग में चारों का नाम लिखा तो चारों की एक साथ प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए हम कर क्या रहे हैं, ये हमने सर्कल ले लिया, ये हमने सर्कल ले लिया। फॉर सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए, यानी उस सर्कल के लिए पढ़ने जा रहा है जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन है। यहाँ पर इसका सेंटर सिलेक्ट कर लिया हमने और ये 0 0 है। इसकी कॉर्ड हम निकालने जा रहे हैं, इसको हमने बोल दिया पी क्यू, जो किसी एक पॉइंट पर क्या हो रही है, बाइसेक्ट हो रही है। इस पॉइंट को हमने m बोल दिया और इसको लेट कर लिया क्या, x1, y1। इसी की इक्वेशन निकालने जा रहे हैं। तो जाहिर ये कॉर्ड कुछ और नहीं है, सिंपली क्या है, स्ट्रेट। तो अब हम करने क्या जा रहे हैं, सेंटर से इसके पॉइंट को क्या कर रहे हैं, मिड पॉइंट को क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर दे रहे हैं। तो इस पर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ये आप पीछे पढ़ के ही आए हो, इस पर क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो अब हम स्लोप ऑफ सी एम निकाल सकते हैं। तो जाहिर है स्लोप ऑफ क्या निकल आएगा, पी क्यू निकल आएगा। तो 1 पॉइंट फॉर्म लाइन बन गई है। तो स्लोप ऑफ सी एम, स्लोप ऑफ सी एम इज इक्वल टू y1 बाई x1। कैसे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से। देयरफॉर स्लोप ऑफ PQ, यानी PQ मीन्स कॉर्ड PQ, और कॉर्ड यहाँ कुछ और नहीं, सिंपली क्या है, स्ट्रेट लाइन, बस उसको हम कॉर्ड बोल दे रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू, इसको बोल दे रहे हैं, क्या हो जाएगा, माइनस x1 अपॉन y1। इसका निगेटिव 1 अपॉन के साथ, किससे, रिजल्ट क्या, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड PQ इज y माइनस y1 इज इक्वल टू क्या, m माइनस x1 अपॉन y1 इन अ ब्रैकेट क्या, x माइनस x1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। जब ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, y1 माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस x1 और माइनस माइनस प्लस क्या, x1 स्क्वायर। x और y को एक तरफ कर लीजिए तो ये क्या हो जाएगा, x1 प्लस y1 इज इक्वल टू क्या, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। अब देखिए इसको भी देखिए, ये भी जाना पहचाना फॉर्म आने जा रहा है, इसको भी देखिए भी जाना पहचाना फॉर्म आ जा रहा है। हम दोनों तरफ ए स्क्वायर माइनस कर दे रहे हैं, क्या माइनस कर दे रहे हैं, उस जाने पहचाने फॉर्म को और कंफर्म करने के लिए। अगर ये सर्कल हमने ली है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो जाहिर है इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, x1 प्लस y1, किसी पॉइंट पर, किसी x1 y1 पॉइंट पर क्या होगी, x1 प्लस y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो वही फॉर्म आने जा रहा है, तो उसको लाने के लिए ए स्क्वायर हम माइनस कर दे रहे हैं। तो x1 प्लस y1 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये भी आपका पीछे पढ़ा हुआ फॉर्म आ गया, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये इक्वेशन ऑफ कॉर्ड है बाइसेक्टेड एट अ गिवन पॉइंट। और बाइसेक्ट किस पे हो रही है, x1 कॉमा y1। तो इसको पहचानिए, इसके लेफ्ट हैंड साइड को। ये कुछ और नहीं है कि ये अगर हमारा सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो अगर इसके लेफ्ट हैंड साइड को देखिए x1 प्लस y1 माइनस ए स्क्वायर, तो ये कुछ और नहीं है। अगर x1 y1 पर हम उसकी टेंजेंट लें, किसकी, सर्कल की, तो क्या आएगी, x1 प्लस y1 इज इक्वल टू, और यहाँ पर उस ए स्क्वायर को ट्रांसफर किया गया है। क्या किया गया है, तो अब यहाँ पर हम करने क्या जा रहे हैं, खाली इसको सिंबल देने जा रहे हैं। जैसे पीछे हम लोगों ने क्या किया है,
अगर हमारी कोई लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है और लाइन के सारे टर्म्स एक तरफ ट्रांसफर हैं, तो उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है? तेज बोलिए, वेरी गुड। और यहाँ पर ये कुछ और नहीं है, ये टेंजेंट का टर्म है, एक तरफ ऑलरेडी ट्रांसफर है, तो टेंजेंट भी एक लाइन है, तो टेंजेंट का पहला लेटर क्या है? टी है, तो उसको हम टी से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। और ये कुछ और नहीं है, अगर इसके टर्म को एक तरफ ट्रांसफर कर ले तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये क्या बन गया? एस, इसको मैंने पीछे एस से रिप्रेजेंट किया है। और अगर उसको किसी पॉइंट से सेटिस्फाई करा दिया तो किससे रिप्रेजेंट किया है? S1 से। तो अब वही चीज हम यहाँ पर क्या कर ले रहे हैं? लेट ए, ये एक्स x1 प्लस वाई y1 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू टी लेट कर ले रहे हैं, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ए, ये इसको क्या लेट कर ले रहे हैं? S1। तो हमारी ये इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्या आ गई? t इज इक्वल टू क्या? S1। ये हमको याद करने में आसानी होगी। t फॉर क्या? टेंजेंट। अब पहचानिए, इसको हमने प्रूफ करके क्यों दिखाया? इसलिए दिखाया है कि ये क्या x1, y1 सर्कल पे लाई कर रहा है? बोलिए, नहीं। ये क्या है? कॉर्ड का क्या है? मिड पॉइंट है। और जबकि प्रूफ में पता चल रहा है कि जो x1 y1 है वो टेंजेंट के फॉर्म में आया, उसकी शक्ल में आया है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहा है, इसीलिए हमने प्रूफ करके दिखाया। अगर भी डायरेक्ट लिखते आपके सामने तो आप कहते ये कैसे आ रहा है? बात समझ में आ गई? तो ये सिर्फ हमें याद करने में सहूलियत होगी। अब ध्यान रखिएगा, अगर हमारा जनरल सर्कल है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, तो इसकी भी जो कॉर्ड होगी बाइसेक्टेड एट अ गिवन पॉइंट, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ए, ये इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बाइसेक्टेड at a given point x1, y1, तो वो भी कुछ और नहीं आएगा, t इज इक्वल टू क्या आएगा? S1। उसी हिसाब से t और S1 चेंज हो जाएंगे। t अब इसके हिसाब से हो जाएगा, S1 इसके हिसाब से। तो t भैया लिख दे रहे हैं, t इज इक्वल टू ए, ये t कुछ और नहीं लिखना है, जो टेंजेंट का टर्म होगा वही लिखना है सर्कल के लिए। तो लिख दे रहे हैं, क्या लिखे हैं जल्दी बोलिए? t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हम जल्दी बोलिए, एक्स x1 प्लस वाई y1 प्लस g इंटू प्लस f इंटू, और कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं आएगा, प्लस c, और S1 क्या हो जाएगा? x1 स्क्वायर, यानी वो पॉइंट को सेटिस्फाई करता हुआ नजर आएगा प्रूफ में। x1 स्क्वायर प्लस प्लस 2gx1 प्लस 2f और प्लस c। समझ में आ गया? आइए पैराबोला को भी हम प्रूफ करके दिखा दे रहे हैं, जो कि पैराबोला में ये प्रॉपर्टी नहीं इसलिए प्रूफ कर दे रहे हैं, बाकी इलिप्स और हाइपरबोला में इसी तरीके से प्रूफ करिएगा। ये देखिए, फॉर पैराबोला, फॉर पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? 4x। ये हमने पैराबोला ले लिया, ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इसकी एक कॉर्ड ले ली, इसका नाम PQ बोल दिया, और ये किसी पॉइंट M पर ये क्या हो रही है? बाइसेक्ट हो रही है। इसके कोऑर्डिनेट को हमने क्या ले लिया? x1, y1। अब जाहिर है इसको इंटरसेक्ट कर रही है पैराबोला, कॉर्ड जो है पैराबोला को क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है, जिससे यहाँ पर वो कर रही थी किस पर? PO, Q पर। वहां पर भी किस पे इंटरसेक्ट कर रही है? PO। तो अब P और Q को हम ले ले रहे हैं, यहाँ पर क्या ले रहे हैं? P का कोऑर्डिनेट क्या ले लिया? x2, y2, और Q का क्या ले लिया? x3, y3। अब यहाँ पे पहचानिए करने क्या जा रहे हैं। हमें इक्वेशन ऑफ कॉर्ड चाहिए, PQ चाहिए, जिस पॉइंट पर क्या हो रही है? बाइसेक्ट हो रही है। तो इसमें भी यही रिजल्ट आएगा, t इज इक्वल टू S1, लेकिन हम प्रूफ करके दिखा रहे हैं। पैराबोला में भी वही आएगा, इलिप्स में भी वही आएगा, और हाइपरबोला में चीजें नहीं बदलेंगी, हम प्रूफ करके दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी है नहीं कि सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, रेडियस वो उसको बाइसेक्ट करेगा, या सेंटर से इस पर इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन उस पर क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। ऐसी कोई प्रॉपर्टी है नहीं। तो यहाँ पर इसीलिए हमने यहाँ पर इस पॉइंट को यूज किया।
पी और क्यू, जहां पर ये पैराबोला को क्या कर रहा है, मीट कर रहा है। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड लिख ही दे रहे हैं, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, ये इक्वेशन ऑफ कॉर्ड पी क्यू इज, अब चूंकि हमें इसी के फॉर्म में लाना है, x1y1 के फॉर्म में, देखिए x1y1 के फॉर्म में आया कि नहीं आया, तो हम इसी से पास होने वाली लाइन लिख दे रहे हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू, और स्लोप इससे ले रहे हैं 2 पॉइंट फॉर्म से, y2 माइनस y1 अपॉन x2, और क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अभी हम करेंगे क्या, ये किस पे लाई कर रहा है, पैराबोला पर, तो उसकी इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करा देंगे, और ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट के रिजल्ट से फिर x1y1 में कन्वर्ट कर लेंगे। नहीं बात समझ में आई, तो अब देखिए क्या करने जा रहे हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू, बोलिए y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इन अ ब्रैकेट क्या, x माइनस x1, इसको फर्स्ट बोल दिया। अब हमारे लिए एक्स्ट्रा टर्म कौन है, y3 माइनस y2 अपॉन, क्योंकि हमें x1 y1 के फॉर्म में निकालना है, क्योंकि हमारी आर्टिकल ही यही है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बाइसेक्टेड एट अ गिवन पॉइंट, मींस हमको जो पॉइंट गिवन है वो क्या है, कॉर्ड का मिड पॉइंट। तो x2 y2 x3 y3 हमारे लिए फालतू हुए, इसको एलिमिनेट करना है। अब आइए इसको एलिमिनेट करने के लिए क्या कर रहे हैं, x2 y2 x3 y3 पैराबोला पर क्या कर रहा है, सेटिस्फाई करा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, y2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x2, इसको सेकंड बोल दे रहे हैं, और y3 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, 4a x3, इसको थर्ड बोल दे रहे हैं। अब थर्ड में से सेकंड को क्या कर दे रहे हैं, माइनस कर, इसे वैल्यू निकाल कर दे रहे हैं, क्या हो जाएगा, बाई थर्ड माइनस सेकंड, क्या हो जाएगा, y3 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, कॉमन हुआ, x3 माइनस क्या, x2। तो अब यहां से y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2 की वैल्यू निकाल ले रहा है, तो यहां से देखिए क्या मिलने जा रहा है, इसको इसमें स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगा दे रहा है, a प्लस बी इंटू, तो बताइए क्या हो गया, y3 माइनस y2 अपॉन, इसको धर ले आ रहा है x3 माइनस x2 इज इक्वल टू क्या कर दे रहे हैं, 4a अपॉन, जल्दी बोलिए, y3 प्लस y2। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इसमें कोई डाउट। अब ये वैल्यू इसमें रिप्लेस कर दे रहे हैं, किसमें, फर्स्ट में, तो बाई फर्स्ट क्या हो जाएगा, बाई फर्स्ट, देयरफॉर बाई फर्स्ट क्या हो गया, y माइनस y1 इज इक्वल टू 4a अपॉन y3 प्लस y2, ये आ गया, और इनटू क्या आ गया, x माइनस x1, इसमें कोई डाउट। अब पहचानिए हमारे लिए y3 y2 भी क्या हुए, एक्स्ट्रा हुए। अब y2 y3 को देख लीजिए, ये देखिए ये कौन से कोऑर्डिनेट है, p और q के, y कोऑर्डिनेट है, तो y कोऑर्डिनेट के लिए क्या लगा दीजिए, मिड पॉइंट का फॉर्मूला, x कोऑर्डिनेट के लिए लगाइए, खाली किसके लिए लगाइए, जिसकी जरूरत है। तो क्या यहाँ पर मिड पॉइंट का फॉर्मूला हम लगा दे रहे हैं, कहां पर लगा दें, जगह बची नहीं, पहले नोट के लिए तो लगाए। अब देखिए जगह हो गई, सॉल्व करने जा रहे हैं। m क्या है, मिड पॉइंट है किसका, p और q का। तो यहाँ पर जो हमारे लिए एक्स्ट्रा वैल्यू आ रही है वो कौन आ रही है, y2 और y3, y2 और y3 q और p के क्या है, y कोऑर्डिनेट, सिर्फ y कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, y1 इज इक्वल टू, देयरफॉर करके लिख रहे हैं, ये लैंग्वेज नहीं लिख रहा है, सिंस m इज मिड पॉइंट p एंड q, ये आप लिखिएगा। तो क्या हो जाएगा, y2 प्लस y3 बाई 2, तो यहां से क्या हो गया, 2y1 इज इक्वल टू क्या, y2 प्लस y3, ये वैल्यू y2 प्लस y3 जो हमारे लिए एक्स्ट्रा थी वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। तो क्या आने जा रही, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्या हो जाएगी, बाइसेक्टेड एट x1 y1, y माइनस y1 इज इक्वल टू 4a अपॉन 2y1 इंटू x माइनस, ये 2 कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो क्या हो गया, y1 माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 2a इंटू x माइनस क्या आ गया, 2a x1। अब यहां पे पहचानिए, हम यही फॉर्म लाना चाह रहे हैं, तो यही फॉर्म का मतलब क्या है, लेफ्ट में टेंजेंट का टर्म नजर आए, तो टेंजेंट का टर्म क्या होना चाहिए,
पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, y1 इज इक्वल टू 2a इंटू एक्स प्लस x1। तो जब इधर लेके आएंगे तो y1 माइनस 2a इंटू, तेज बोलिए, x प्लस, तो 2ax तो आ रहा है, तो इसी में माइनस 2ax1 क्या कर दे, बोलिए, प्लस कर दे, जिससे वो टर्म आ जाए। क्या प्लस कर दें इसमें, इसके साथ 2ax1, और फिर यही टर्म क्या कर दें, माइनस कर दें, तो 2ax1। तो अब ये इसके साथ में 2a क्या हो गया, कॉमन हो गया, तो अंदर क्या आ गया, x प्लस x1, इधर ट्रांसफर कर लीजिए, तो क्या आ गया, y1 माइनस 2a कॉमन कर लिया, अंदर क्या आ गया, x प्लस x1, इसको उधर ट्रांसफर कर लीजिए, तो ये क्या आ गया, y1 स्क्वायर, और ये क्या हो गया, माइनस 4ax1। अब ये कोई और नहीं बन गया, अकॉर्डिंग टू सिंबल ये क्या बन गया, t बन गया, t इज इक्वल टू, और ये क्या बन गया, s1, जो भी हमने सिंबल दिया है पीछे भी दिया है। तो यहाँ पे t की वैल्यू ये वाला टर्म हो गई, टेंजेंट वाला टर्म, और s1 की वैल्यू पैराबोला को सेटिस्फाई, जबकि x1 y1 अंदर लाई कर रहा है, ना सेटिस्फाई कर रहा है, और जाहिर है टेंजेंट कहाँ होती, जब उस पर लाई करे, तो ये प्रूफ में आ रहा है, इसलिए से हमने किया है। बात समझ में आई। तो यहाँ पर t की वैल्यू को रिप्रेजेंट करना और टेंजेंट दोनों में डिफरेंस है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, वैल्यू सेम आने की वजह से खाली सिंबल दिया है, तो ये आपकी कॉर्ड आ गई। इसी तरीके से आप इलिप्स के लिए भी लिखेंगे, और किसके लिए, हाइपरबोला के लिए। तो हम फॉर, चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसको भी लिख दे रहे हैं। अब देखिए, जो पैराबोला वाला प्रूफ है, यही प्रूफ इलिप्स वाला भी, इलिप्स के लिए भी होगा, और किसके लिए होगा, हाइपरबोला। वही प्रूफ इसके लिए भी होगा, सर्कल के लिए भी होगा, ऐसा नहीं, लेकिन सर्कल के हमने दूसरी कंडीशन लगा दी। अब आइए फॉर इलिप्स, इसको घर पे करिएगा, ना करिएगा कोई मसला नहीं है। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू s1। तो t और s1 उसी हिसाब से आप लिख लीजिएगा, जो ये हेडिंग पड़ी उसके लिए, ठीक है। फॉर हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसके लिए भी क्या होगा, t इज इक्वल टू s1। इसके लिए t पता है ना, क्या होगी t की वैल्यू, बताइए, t की वैल्यू बोलिए, फटाक चलिए लिख दे रहे हैं, t की वैल्यू बोलिए, x x1, तेज बोलिए, अपॉन फिर y y1, बस, अच्छा माइनस 1 भी होगा, चलिए s1 बोल दीजिए, इसके लिए s1 बोलिए, तेज बोलिए, तेज बोलिए, x1 स्क्वायर अपॉन फिर, अरे प्लस भी रहेगा कुछ कि नहीं, इंटू लिख दें, फिर ऐसे हाइपरबोला का भी लिख लेंगे, टी और s1 लिख लीजिएगा, ठीक है, समझ में आ गया नहीं आ गया, हम उसको हम नहीं लिख रहे, आप लिख लीजिएगा, टी भी लिख लेंगे ना। अब वो पॉइंट अंडरस्टूड क्या गिवन है, x1 कॉमा y1, उसी के लिए हमने लिखा है इक्वेशन नंबर, जल्दी नोट कर लीजिए, आगे चले। देखिए, दो क्वेश्चन जो हमने आर्टिकल पढ़ी उस पर लिखा है, और पैराबोला के लिए लिखा है। सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला के लिए सेम वे में क्वेश्चन करिएगा, बिल्कुल इसी तरीके से। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x which subtends a right angle at the vertex of the parabola। अब आइए, इंटरेस्टिंग है और पहचानिए, फाइंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट्स। तो जिस पॉइंट का लोकस निकाला जाता है, चाहे उसको आप पॉइंट कहिए चाहे पॉइंट्स कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, चूंकि वो वेरिएबल है, मूव कर रहा, तो पॉइंट नहीं है, बल्कि क्या बनता जा रहा है, पॉइंट्स। तो अगर पॉइंट लिखा गया तब भी ठीक है, पॉइंट लिखा गया तब भी ठीक है, उसमें कंफ्यूज ना होइएगा। अब आ जाइए, तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, ये हमने पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax ले लिया, और इसकी हमने एक कॉर्ड भी ले ली, इस कार्ड का नाम ए बी बोल दिया, और इसके मिड पॉइंट को P
लेट करके और क्या लेट कर लिया, अल्फा कॉमा बीटा, चूंकि इसी का लोकस ही करना है। अब कह क्या रहा है क्वेश्चन, फाइंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड ऑफ द पैराबोला। ये कॉर्ड ऑफ द पैराबोला, इसके मिड पॉइंट का लोकस है। आगे पढ़िए, y = 4x which subtends a right angle at the vertex, यानी कौन, जो कॉर्ड है वो क्या कर रही है, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही, कहां पर, वर्टेक्स पर। ये वर्टेक्स है, चलिए इसको V बोल दे रहे हैं या ओरिजिन O ही बोल दे रहे हैं, जो कोई मतलब नहीं है। ये यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही, ये वर्टेक्स पर। और ये चीज हम पीछे पढ़ा के आए। तो देखिए ये फिगर हमने आपको बना दी है और ये इक्वेशन ऑफ कॉर्ड है, ये सॉरी फिगर में कॉर्ड है, मिडिल पॉइंट इसका हमने अल्फा बीटा ले लिया है। अब ये आप पहचानिए, मैंने आपको पीछे आर्टिकल में पढ़ा रखा है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द इंटरसेक्शन ऑफ अ गिवन लाइन एंड अ गिवन कर्व। कर्व पैराबोला है, लाइन आपकी कौन है, कॉर्ड। अब ये इंटरसेक्ट किस पे कर रही है, ए और बी पर। ए और बी को देखिए ओरिजिन से ज्वाइन किया गया है, तो ओ ए और ओ बी क्या बन गई, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, और इनके बीच का एंगल कितना दिया है, 90 डिग्री। तो इसको क्या बना लें, सेकेंड डिग्री में होमोजीनियस। और जब सेकेंड डिग्री में होमोजीनियस बना लेंगे तो क्या करेंगे, लाइन से 1 की वैल्यू निकाल लीजिए बनाने के लिए। जहां होमोजीनियस का टर्म हो पावर 2 का हो वहां कुछ ना करिए, जहां पर x या y का टर्म हो वहां पर किसकी वैल्यू रखिए, 1 की, और जहां पर कांस्टेंट हो वहां पर 1 के, सेकेंड डिग्री में होमोजेनियस हो जाएगा। उनके बीच का एंगल कितना दिया है, 90 डिग्री। तो क्या कर दिए, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इक्वल टू 0 या a प्लस b इक्वल टू 0, वही ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by इक्वल टू 0, यही तो पढ़ाया था, कर दीजिए। अब आइए पहले इक्वेशन ऑफ कॉर्ड लिखने जा रहे हैं। ये यहाँ पे सॉल्यूशन पहले का, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ए बी इज क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू S1, t इज इक्वल टू S1, t फॉर जल्दी बोलिए, y1 मीन्स बीटा, अरे y1 मीन्स बीटा, y1 माइनस 2a इंटू एक्स प्लस, तेज बोलिए, अल्फा, वेरी गुड। ये t हो गया t इज इक्वल टू S1, फटाक से बोलिए, S1 बोलिए, वेरी गुड, बीटा स्क्वायर माइनस 4a अल्फा। अब ये कॉर्ड है, मीन्स ये लाइन है, किसमें है, x और y में। तो x और y के टर्म को एक तरफ करिए, कांस्टेंट को एक तरफ कर लीजिए, और कांस्टेंट से ही 1 की वैल्यू निकलवाई थी हमने, याद करिए, निकाल लीजिए। तो यहां से क्या हो गया, y बीटा माइनस 2ax, क्यों भाई, और उसको उधर ले जाइए, बीटा स्क्वायर माइनस 4a अल्फा पहले था, और ये आपका माइनस 2a अल्फा इधर आगे क्या हो गया, बोलिए, प्लस 2a अल्फा। अल्फा और बीटा एक्स वाई के रेस्पेक्ट में क्या है, कांस्टेंट है। जब लोकस लेंगे तब वेरिएबल बनेगा ना वो। तो इस समय तो ये लाइन है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जो हम लोगों ने पढ़ी है, मिडिल पॉइंट उसका गिवन पॉइंट है। तो इस समय अल्फा बीटा उसका गिवन पॉइंट हुआ कि नहीं हुआ। तो जब ये कॉर्ड लिखे हैं तो कॉर्ड किसके फॉर्म में लिखे हैं, बोलिए, किसके फॉर्म में लिखे हैं, ये लिखे हैं, तो जाहिर है किसके फॉर्म में है, एक्स और वाई के फॉर्म में। तो एक्स और वाई वेरिएबल हुआ, तो अल्फा बीटा जब लोकस लेंगे तब वेरिएबल होगा। अभी एक्स वाई के रेस्पेक्ट में जब ये कॉर्ड है मिड पॉइंट को लेते हुए, तो जाहिर है कांस्टेंट उसके रेस्पेक्ट में, जब टी इक्वल टू S1 लिख रहा है, समझ रहा है, नहीं समझ रहा है। तो अब यहां से क्या आ गया, ये बीटा वाई माइनस 2ax इज इक्वल टू क्या आ गया, बीटा स्क्वायर माइनस 2a अल्फा, ये पूरा टर्म कांस्टेंट हो गया। अब इसी से डिवाइड करके 1 की वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये क्या आ गया, बीटा वाई माइनस 2ax, समझ में आ रहा ना, अपॉन, कोई डाउट तो नहीं इसमें ना, अपॉन, जल्दी बोलिए, बीटा स्क्वायर माइनस 2a अल्फा इज इक्वल टू 1, ये 1 की वैल्यू निकाल ली। अब ये 1 की वैल्यू निकाल ली है, और ये लाइन किसको कट कर रही थी, पैराबोला को ना, तो जिस कर्व को कट करता है उसी को तो होमोजीनियस बनाना है हमें।
तो पीछे पढ़ाया लाइन कर्व को कट कर रही है, तो होमोजीनियस किसको बनाना है? कर्व को। तो इसमें कर्व कौन है? पैराबोला। मींस क्या? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। पहले इसको हम लिख दे रहे हैं। अब जहां पर ये होमोजीनियस नहीं उसको बनाइए, ये होमोजीनियस है ना, मींस पावर 2 है, तो वाई स्क्वायर इसको ऐसे रहने दीजिए। यहाँ पर x की पावर 1 है, तो इसमें किसकी वैल्यू लिखे? 1 की। तो क्या हो गया? 4a इंटू एक्स इंटू, चूंकि इसमें 1 का इंटू मान ही सकते हैं, तो क्या हो जाएगा बोलिए? बीटा वाई माइनस 2ax अपॉन बीटा स्क्वायर माइनस 2a अल्फा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके और होमोजीनियस के फॉर्म में ले आइए, यानी क्या? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये आपकी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आएगी, ज्वाइंट इक्वेशन आ गई किसकी? OA और OB की ज्वाइंट इक्वेशन, ये OA और OB। और इनके बीच का एंगल कितना दिया है? तो क्या कर दें? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ इज इक्वल टू 0। तो ऑटोमेटिक हमारा अल्फा बीटा में रिलेशन आ जाएगा। जब वो आ जाएगा तब लोग करते रहेंगे। समझ में आ गई बात ना? आइए करने जा रहे हैं। देखिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया बोलिए? वाई स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो गया माइनस, बल्कि ये वाई स्क्वायर कॉमन ही रहने दीजिए एक साथ, बीटा स्क्वायर माइनस 2a अल्फा स्क्वायर रहने दीजिए, क्योंकि इंटू करने से कोई फायदा नहीं है। अब बताइए क्या हुआ? इसको इंटू करके इधर ले आ रहे हैं, तो ये प्लस, इसको इंटू करके बोलिए क्या हो जाएगा? 8a स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर और माइनस, बोलिए क्या हो जाएगा? जल्दी बोलिए। 4a बीटा इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू क्या? 0। ये सेकेंड डिग्री में होमोजीनियस आ गई। ये देखिए, ये x इज 8 है, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy इज इक्वल टू 0। ये सेकेंड डिग्री में होमोजीनियस। इनके बीच का एंगल कितना है? तो क्या? a प्लस b इज इक्वल टू 0। a मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b मीन्स कोफिशिएंट ऑफ, तो डायरेक्ट करने जा रहे हैं, देयरफॉर यहीं पे कर दे रहे हैं a, ये 8a स्क्वायर ये और प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2a अल्फा इज इक्वल टू क्या? 0। यहीं पे अब लोकस ले रहे हैं। जैसे लोकस लेंगे क्या हो गया? वाई स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 8a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये लोकस आ गया। ये किसकी क्वेश्चन है? ये किसकी क्वेश्चन है? वाई स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 8a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। किसकी क्वेश्चन है? तेज बोलिए। पैरा किसकी है? पैराबोला। अरे y की पावर 2 x की पावर 1, ये तो स्टैंडर्ड में कन्वर्ट ही हो जाएगा आसानी से, खाली ट्रांसफॉर्म इधर करने से। अरे इसके कोफिशिएंट को 1 बनाना है, बस खाली ट्रांसफर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट? नोट कर लीजिए इसको, अगला बता रहे हैं। सुन लीजिए, अब इसी पर सिर्फ क्वेश्चन नॉर्मल कॉर्ड के लिए है। किसके लिए? नॉर्मल कॉर्ड के लिए, कि पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax ही है, उसकी एक नॉर्मल कॉर्ड है जो वर्टेक्स पे 90 का एंगल फॉर्म कर रही है। तो आपको निकालना रहेगा कि वो कॉर्ड का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, तो जाहिर ये भी कॉर्ड है। देखिए एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एक्स एक्सिस जितना एंगल फॉर्म करेगा वही होगा। वहां से m की वैल्यू निकलेगी, m की वैल्यू को क्या लिख देंगे? tan थीटा, थीटा निकल आया, tan इनवर्स साथ में। अब यही क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन हमने इलिप्स के लिए, हाइपरबोला, सर्कल के लिए नहीं लिखा है। वहां भी इक्वेशन ऑफ कॉर्ड होगी और वहां पर भी यही कहा जाएगा, सेंटर पे एंगल फॉर्म कर रहा है कॉर्ड। किस पर? सेंटर। और इलिप्स का सेंटर क्या होता है? 0 0, तो वो भी ओरिजिन हो गया। हाइपरबोला का सेंटर क्या होता है? 0 0, वो भी आपका यही केस हो गया। बिल्कुल वहां पर भी 1 की वैल्यू निकालनी है। समझ में बात आई नहीं आई? तो नॉर्मल के लिए जो हम बोल रहे हैं वो क्वेश्चन आपके एडवांस में है, पुराने प्रीवियस ईयर में है, तो ये ध्यान रखिएगा। चीजें एक ही हैं, सब एक ही हैं, फील्ड खाली बदल रही, नोट कर लीजिए।